मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स, तवज्जो फरमाए, एक शख्स बहुत बड़ा आबिद था, इसी पे बात खत्म कर दूंगा। बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, बहुत बड़ा इबादत गुजार, और वो लोगों का पेशवा कहलाता था, लोगों का मुक्तदा कहलाता था। अल्लाह ताला रहम फरमाए कि अगर लोग मुक्तदा कहें तो कुदरत मुक्तदा बना दी, वरना लोगों के मुक्तदा कहने से क्या होता, लोगों के पेशवा कहने से क्या होता। अल्लाह रहम करम फरमाए, हर वक्त हमें अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचना चाहिए। खुदा जाने किसकी तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखा है। अल्लाह ताला सबको रुसवाई से बचाए, सबको अजाब से बचाए। लोगों का पेशवा था, मुक्तदा था, बहुत बड़ा, लोगों की इस्लाह करने वाला मुस्लिह। एक दिन उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने लोगों से कहा कि एक काम करना, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद मुझे एक संदूक में रखना, और संदूक में रखकर शहर के बाहर निकलना। वो शहर के बाहर जो फलाना दरख्त है, उस दरख्त के नीचे खड़े रहना। कुछ ईसाई आएंगे जनाजा लेकर, तो वो जनाजा तुम ले लेना और ये जनाजा उनको दे देना। मेरा जनाजा ईसाइयों को दे देना, और ईसाई जो जनाजा लाएंगे वो जनाजा तुम ले लेना। लोगों ने कहा फिर क्या होगा हजरत? तो उसने कहा वो जो मेरा जनाजा ईसाई लेकर जाएंगे वो ईसाइयों के तर्ज पे दफन करेंगे। वो जो मेरा जनाजा ले जाएंगे ईसाइयों के तर्ज पे दफन करेंगे, और तुम वो जो जनाजा ईसाई लाएंगे उसको तुम लोग मुसलमानों के तौर पे दफन करना। वो पूछा गया इसमें राज क्या है? कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूं तो तुम मेरा जनाजा उठाओगे नहीं, अगर अभी बता दूंगा तो मेरा जनाजा तुम उठाओगे नहीं, इसलिए मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। ये राज तुमको उसी वक्त पता चल जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर अपने ईमान से प्यार है, अपनी मोहब्बत, अपने ईमान से मोहब्बत है, अपनी आखिरत से मोहब्बत है, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा शेख तरीक़त, जब मरने लगा तो लोगों को कहने लगा कि मेरा जनाजा ईसाइयों के सुपुर्द करना। वजह क्या? तो लोगों ने वजह पूछी तो उसने बयान नहीं किया। जब बयान नहीं किया आखिर वो मर गया। मर गया तो उसका चेहरा खुद ही बिगड़ गया। लेकिन चूंकि अकीदत अकीदत होती है, मोहब्बत मोहब्बत होती है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं मौत की तकलीफ ने इसको मुज़महिल कर दिया। लेकिन याद रखना, अल्लाह रहम व करम फरमाए कि मौत की तकलीफें चेहरे मुज़महिल नहीं करती, बल्कि अगर अमल अच्छे हैं, हुजूर से वफादारी है, तो चेहरे खिल जाते हैं। मौत चेहरा खिला देती। क्यों? अगर नेक है, निगाहों की हिफाजत की है, तो मरते वक्त हुजूर का दीदार नसीब होता है। जो हुजूर का दीदार देखकर नहीं खिलेगा तो क्या खिलेगा? अरे हमारे सुन्नियों की शान तो ये है, हुजूर का जिक्र करो तो चेहरे खिल जाते हैं। चेहरे जिक्र से खिल जाते हैं। जब हुजूर का वजूद पाक देखेंगे तो चेहरे क्यों न खिलेंगे? वो दिन खुशी का दिन होगा, बल्कि उससे बढ़कर खुशी का दिन क्या होगा? मेरे इमाम ने तो मनकबत के तौर पे कहा, लेकिन मैं उसको नात के तौर पे कहूं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। उस शख्स का चेहरा बिगड़ गया। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है मरने के बाद पापी का चेहरा भी नहीं बिगड़ता, वो और बड़ा इम्तिहान होता है, लोग मुगालते में पड़ जाते हैं। बहरहाल लोगों ने जनाजा उठाया, उसको निलाया धुलाया, कफन वगैरह पहनाया और जनाजा उठाकर शहर के बाहर निकले तो वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर खड़े हैं तो क्या देखा कि कुछ ईसाई लोग एक जनाजा ला रहे। वो जनाजा जब लाए तो उन्होंने वो जनाजा दिया और जनाजे का तबादला हुआ। तारीख में पहला वाकया था कि मुसलमान बुजुर्ग कहलाने वाले का जनाजा ईसाइयों को दिया जाए और ईसाई पादरी का जनाजा मुसलमान ले रहे, और मुसलमान बुजुर्ग कहलाने वाले का जनाजा ईसाई दफन करेंगे अपने कब्रिस्तान में, और ईसाई पादरी का जनाजा मुसलमान दफन करेंगे अपने कब्रिस्तान में। क्या हो रहा है? जब जनाजों का तबादला हुआ तो ईसाइयों से पूछा गया
ये बताओ ये माजरा क्या है। तो उन ईसाइयों ने बताया कि ये जो जनाजे में है ये हमारा पादरी है, हमारा ये फादर है, फादर सारी जिंदगी ये ईसाइयत की खिदमत करता रहा, लेकिन जब मरने लगा तो इसने वसीयत की कि मेरा इंतकाल हो जाए तो फला दरख्त के नीचे एक जनाजा लोग लेकर के खड़े रहेंगे, मेरा जनाजा उनको दे देना और वो जो जनाजा देंगे तुम ले लेना। तो हमने उससे पूछा वजह क्या है, तो उसने वजह इस शर्त पे बताई कि तुम ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो फिर उसने ये बताया कि वो जो मुसलमानों का बहुत बड़ा शेख है वो जब मरेगा तो ईसाई होकर मरेगा, काफिर होकर मरेगा, इसलिए उसका जनाजा तुम लेकर के आना। और कहा जब मैं मरूंगा तो मोमिन और मुसलमान होकर के मरूंगा, कलमा पढ़ते मरूंगा, तो मेरा जनाजा उसको दे देना। मुसलमानों सोचो, पूरी जिंदगी इबादत गुजार बना रहा, पूरी जिंदगी बादशाह बना रहा, पूरी जिंदगी लोगों को नसीहत और वसीयतें करता रहा, किस कदर वो वक्त खतरनाक, अल्लाह की क्या गैरत है, क्या खुफिया तदबीर है। इबादत करते करते उसके बाद सफीद हो गए और जब मरा तो काफिर होकर मरा, ईसाईयत कबूल करके मरा, और वो पूरी जिंदगी कुफ्र पर रहा और जब मरा तो मुसलमान होकर मरा। अल्लाह की क्या शान है। और याद रखना, अगर इंसान वली भी बन जाए और ईमान पर उसका खात्मा, ईमान पर उसका खात्मा ना हो तो उसकी विलायत भी खतरे में, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। गौस पाक जिनके ठोकरों से मुर्दे जिंदे होते थे, रात को रो कर कहते थे अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। कौन दुआ कर रहा है? अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। जो माँ के शिकम से वली पैदा हुआ हो वो कहते हैं अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं मैं जिस वली के पास गया, मैंने उनसे जब दुआ करवाने की बात आई तो मैंने एक ही दुआ करवाई कि अहमद रजा का खात्मा बिल खैर हो जाए। फरमाते जब खात्मा बिल खैर हो गया तो फिर सब तो अपना ही अपना है, लेकिन खात्मा बिल खैर होना आसान नहीं।